नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज का जो दिन होता है, हमारा संडे का जो दिन होता है, उसमें हम हीलिंग एनर्जी पर चर्चा करते हैं। और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में है पंकज योगी जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। धन्यवाद। आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो आज आप क्या बताने जा रहे हैं? आज चर्चा करेंगे टेलीसाइकिक पर, जो है हमारी जो है जी। अतीन्द्रिय शक्ति के बारे में, या हम कह जी। सकते हैं हमारे अंतरात्मा की शक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अ, क्या आप सोच सकते हैं कि आप यहीं बैठे बैठे दूर, हजारों किलोमीटर दूर अपने किसी संबंधी से बात कर सकते हैं, या उसके मन में कोई विचार भेज सकते हैं, या आप यहीं बैठे बैठे कहीं दूर की चीजें देख सकते हैं, या आप किसी चम्मच को मोड़ सकते हैं, या कुछ कील जैसे चुंबक कुछ कीलों को आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ से, क्या उसी तरह से आप मैग्नेट के रूप में, चुंबक के रूप में कुछ कीलों को अपनी तरफ खींच सकते हैं? इन सब का जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्या आप अपने भविष्य के बारे में, भविष्य को देख सकते हैं? क्या आप किसी दूसरे के बारे में बहुत सटीक कुछ बता सकते हैं? इसका भी जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। और ये जो विद्या होती है, साइकिक विद्या कहते हैं, या अति इंद्रिय शक्ति की विद्या कहा जाता है। आज हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर जो शक्ति है उसको हम किस प्रकार से जगाएं, उसको किस प्रकार से हम कार्य में ले आए, और उस हम जान पाए कि कैसे इसका हम फायदा उठा सकते हैं। जी। हम कई बार जो है बैठे रहते हैं और अचानक ही कुछ हमारे अंदर दिमाग में आता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसी घटना होने वाली है, और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वो घटना घट गई। हमारे साथ में ये सबके साथ होता है। आ, उस चीज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चीजें कुछ ज्यादा घटने लगती हैं। अगर हम भूल जाए तो फिर हमें लगता है कि अरे ऐसे हो गया होगा, तो वो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वो चीजें ज्यादा घटने लगती हैं। और इन चीजों को ही कहा जाता है, आपका जो है छठी इंद्री भी आप कह सकते हैं। इनको आप कह सकते हैं कि हमारा जो है क्या कहते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है। तो इन सब चीजों के द्वारा आप अपने अंदर झांक कर, अपने अंतरात्मा में झांक कर, अपने अंतर्मन में झांक कर, अपने अवचेतन मन में झांक कर बहुत से असंभव चीजों को संभव कर सकते हैं। और इसी कार्य को करने का नाम टेलीसाइकिंग है। इसके तमाम उदाहरण से जो है हमारे किताबें भरी हुई हैं। जोसेफ मर्सी ने जो अपनी एक पुस्तक लिखी है टेलीसाइकिंग के बारे में, जिससे उन्होंने सैकड़ों उदाहरण दे रखे हैं कि कैसे एक नर्स को पता चल गया, उसको सोते समय उसको ऐसा सपना आया कि उसका, वो विदेश जाने वाली थी, कि उसका जो है हवाई जहाज जो है वो एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग मर जाते हैं। तो वो उसके दिमाग में आता है, और वो जो है फिर अपना जो है यात्रा जो है कैंसिल कर देती है। और उसी समय पश्चात उसको सूचना मिलती है कि वो वास्तव में वो हवाई जहाज का जो क्रैश हो गया, और उसमें जितने भी यात्री थे वो मर गए जो है। लेकिन उसको एक आ, आ गया था जो है, भाव आ गया था उसके अंदर जो है, टेलीसाइकिक के रूप में एक विचार आ गया था कि या कोई ना कोई सूचना जो है उसको मिल गई थी। तो वो फिर उस यात्रा पे नहीं गई और वो बच गई। इसी तरह से ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम चाहें तो विचार करके, सोच कर, मुख्य चीज ये होता है कि हमें विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी अंतरात्मा के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर। यदि हमें पूरा विश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम कर ना सकें। ये निश्चित है कि इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास इत्यादि भी चाहिए। हम जब अभ्यास करते हैं तो वो चीजें बढ़ जाती हैं। जब हम ऐसे छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा वो रहता है, और बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं हो पाता है। टेलीसाइकिक
वास्तव में आपके अंदर की क्षमता है। ये जान लीजिए कि अति इंद्रिय शक्ति या अंतरात्मा की शक्ति आपके अंदर छिपी एक शक्ति है, जिसको प्रकृति ने, नेचर ने या यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, पुरस्कार के स्वरूप में दे रखा है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। आपके लिए वो अज्ञात है, लेकिन आप चाहे तो उसको खोज कर, उसको समझ कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जैसे अगर आप धन को लेकर चाहते हैं कि धन आपके पास बहुत ज्यादा आ जाए, तो उसके लिए भी इसके द्वारा जो है आप कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ अफर्मेशंस इत्यादि अपने दिमाग में डाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास ज्यादा धन और चीजें आने लगेंगी जो है। इसी प्रकार से यदि आप जो है किसी लव रिलेशन में हैं, तो आप चाहें कि सामने वाला आपके पास आसानी से आकर्षित हो जाए, जो है आपसे उसके संबंध बहुत अच्छे बन जाएं, या कई बार जो है कई परिवारों में पति पत्नी में आपसी तनाव हो जाता है, दुराव हो जाता है, उसको अगर आप दूर करना चाहें तो वो भी इस विधि के द्वारा जो है टेलीसाइकी के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अपने यहाँ तो भारत में थोड़ा सा कम है इसका, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा होता है कि कोई पुरुष जो है पता चला उसने तलाक ले लिया, उसको लगा कि कोई महिला सामने वाली उसके हिसाब से नहीं है, उसके मानसिक स्तर की नहीं है, तो उसके बाद तलाक लेकर वो दूसरी महिला को तलाशता है, तो पता चलता है कि वहां पर भी उसको डिफीट ही खाने को मिलता है। दूसरी जो महिला मिलती है वो भी उसको अपने मानसिक स्तर की नहीं होती, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और अंत उसका वैवाहिक जीवन कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। यही प्रक्रिया महिलाओं में भी होती है कि जब उसको कोई लगता है कोई पुरुष उसके साथ नहीं, मानसिक रूप से उसके साथ नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे बहुत जगह तलाशती है, लेकिन अंततः उसका वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रह पाता है। उसका कारण क्या है कि उसके अंतर्मन में एक चेतन मन में एक बात बैठ गई है पुरुषों के लिए, या पुरुषों के अंदर महिलाओं के लिए अगर कुछ उल्टा बैठ गया, उसके मन में अगर प्रेम नहीं है, तो अगर एक पुरुष से प्रेम नहीं है तो फिर दूसरे से भी नहीं होगा, तीसरे से भी नहीं होगा और किसी से नहीं होगा। तो अपनी केवल सोच अगर हम बदल लें, अपना जो टेलीसाइकी के माध्यम से अपने अंदर प्यार की भावना अगर हम आगे कर लें, उसको डाल लें, तो निश्चित रूप से हमारा वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है। धन की जो भी समस्याएं हैं, तमाम जो उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो गांठें होती हैं, केवल उनको खोलना होता है। उस धन के गांठों को जो लगे हुए उनको खोल लिया जाए, तो धन के प्रति जो हमारा दुराव होता है वो सकारात्मक बदल जाएगा, और धन के प्रति हमें लगेगा कि धन हमारे लिए बहुत कुछ है, हमें उसके से भी प्यार होने लगेगा और धन भी हमारे पास आने लगेगा। यही चीजें हर जगह जो है हमारे मान सम्मान, प्रतिष्ठा या सोशल लाइफ या कोई भी नौकरी इत्यादि को लेकर भी निश्चित है कि हम किस स्तर पर जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से उसको आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उसको देख रहे हैं, किस प्रकार से उसको सोच रहे हैं, किस प्रकार से समझ रहे हैं। और जब हम उस तरह से जा रहे हैं तो वो चीजें हमें अचीव होती है, उस चीजें हमें प्राप्त होती है। जी जी। इसमें ये जानना चाहेंगे कि अगर इसको बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम जानना चाहें कि अगर इसको कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है जिससे वो अपने अंदर परिवर्तन जो है महसूस कर सके, जो चेंजेस हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिनों में ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो वो 2 स्टेप है, एक तो प्रैक्टिस कैसे करें और दूसरा चेंजेस आने में लगभग आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना समय लग जाता है? देखिए, चेंजेज जो आता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों में 1 दिन 2 दिन में भी चेंजेज आए हैं, दिखाई देता है। कुछ लोगों में महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। सामान्य रूप से 21 दिन, 40 दिन, 90 दिन का इसका एक टाइम पीरियड होता है कि लगातार हम उस प्रक्रिया को 21 दिन तक करते रहें, तो निश्चित रूप से चेंज आना प्रारंभ हो जाएगा, रूपांतरण शुरू हो जाता है। 40 दिन और 90 दिन में वो पूरी तरह से आ सकता है।
जी। दूसरी चीज़ है कि इस चीज़ को हम कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें, तो इसके कई रूप हैं, कई प्रकार से इसको डेवलप किया जा सकता है। सबसे अच्छी विधि जो कही जाती है, उसको त्राटक कहा जाता है। त्राटक का मतलब है कि किसी एक बिंदु पर अ, आप अपना जो है ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। दीवार पर एक बिंदु लगाइए या सफ़ेद कागज़ पर एक बिंदु लगाइए और लगातार उसको जो है दो शुरुआत में बहुत कम करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करते-करते 5 मिनट और बहुत हो जाए तो आप 10 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। उसको देखने का प्रयास कीजिए, धीरे-धीरे उससे आपका ध्यान जो है एकाग्र होने लगेगा। इसके साथ-साथ आप जो है क्या शीशे में, दर्पण में भी अपने चेहरे को देखते हुए अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। लगातार अगर अपने चेहरे को देखें, तो भी आपका एकाग्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और भी विधि है जिसमें मोमबत्ती को या दिए को जलाकर सामने रख दिया जाता है और लगातार उसको भी देखने का प्रयास किया जाता है। ये तीनों विधियाँ बहुत अच्छी हैं और इससे एकाग्रता बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। इसके अलावा भी कुछ विधियाँ हैं, जैसे कि हम ध्यान लगाएँ और ध्यान जो है हम अपने जो है थर्ड आई जो होता है, थर्ड आई यहाँ पर होता है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें जो है, तो उससे भी हमारा जो है साइकिक पावर जो है वो बढ़ता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे अगर आप जितना ज़्यादा करेंगे, वो बढ़ता चला जाता है। मुख्य चीज़ एकाग्रता है, एकाग्रता जितनी जल्दी आ जाएगी, उतना ज़्यादा आपको इसमें सफलता प्राप्त होने लगेगी। तीसरी विधि जो होती है, जो सबसे आसान विधि जिसको कही जाती है और वो है अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन का मतलब ये है कि आप कुछ विचार अपने मन में आरोपित करते चले जाइए। आप मान लीजिए कि बार-बार अपने दिमाग को, अपने मन को आप बार-बार कहिए कि मैं धनी हूँ, धनी हूँ, धनी हूँ, धनी हूँ। तो निश्चित रूप से आपका सोच उस तरह से बदल जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास धन बहुत आसानी से आने लगेगा, आप धनवान बन जाएँगे। इसी प्रकार से आप अपने आप को सोचिए कि सभी लोग आपको प्यार करते हैं, सभी लोग आपको प्यार करते हैं, सभी लोग आपको प्यार करते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक बड़ा समाज आपकी तरफ आकर्षित होगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, दोनों आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अ, आपके प्रति उनके मन में सम्मान और प्यार निश्चित रूप से रहेगा। तो इसी प्रकार से आप कोई भी कार्य करना चाहिए, कोई नौकरी करना चाहिए, कोई और चीज़ें करना चाहिए या जो अभी हमने बताया है कि कोई दूर की बातें आप सुनना चाहिए, अपने किसी अ, मित्र से मन ही मन बात करना चाहिए, तो वो सब जिस तरह मोबाइल से बात किया जा सकता है, उसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति भी एक-दूसरे से बात कर सकता है। लेकिन उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, अभ्यास अगर किया जाए तो वो भी संभव है। जी। तो मुख्य चीज़ अफ़र्मेशन है, आप सबसे सरल विधि और अफ़र्मेशन कभी भी आप थोड़ा-सा लंबी साँस लेकर आप अपने मन में कोई भी अफ़र्मेशन डाल सकते हैं। 2 से 3 लंबी साँस लीजिए और फिर धीरे से उसको निकालिए और फिर अपने मन में जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही आप लंबी साँस, गहरी साँस लेंगे, मन आपका शांत होने लगेगा और जब मन शांत होने लगे, उसी समय कोई भी चीज़, कोई भी बात, जो भी आप चाहते हैं, वो अपने मन में डाल दीजिए, तो निश्चित रूप से वो कुछ समय बाद जो है, वो स्थायी रूप लेने लगेगा। और रात में सोने से पहले भी आप अफ़र्मेशन डाल सकते हैं। वो तो सबसे बढ़िया समय होता है क्योंकि उस समय आप जी। अगर अफ़र्मेशन सोने से जस्ट पहले आपने डाला तो रात भर वो प्रक्रिया चलती रहती है और वो जल्दी कामयाब होते लोगों को देखा गया है। मुख्य चीज़ें आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। ये जो विधियाँ बताई जा रही हैं, इन पर विश्वास होना चाहिए और चेतन मन कई बार तर्क आपका कर जाता है कि अरे! ऐसा कैसे होगा? जब आप ऐसा सोच जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा तो फिर तो वास्तव में दिक्कत है कि हो सकता है फिर वैसा ना हो। लेकिन आपको विश्वास है कि ये चीज़ हो जगह होगा, तो वो चीज़ होगा। और ये भी जान लीजिए जैसे और बहुत लोग कहते भी हैं कि कुछ करने से ही होगा। जब आप प्रयास करेंगे, कुछ करेंगे, तभी कोई कार्य होगा। केवल विचार कर लेने से, केवल हमारी बात सुन लेने से या कुछ पुस्तकों में पढ़ लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रयत्न तो करना ही होगा, ये निश्चित है। जी।
देखिए ये आपने बहुत ही मतलब उसको इजी प्रोसेस में ये सारी चीज़ें जैसे अफर्मेशन है ये वाकई में बहुत ही प्रभावी होता है। और दूसरा ये जो आज आपने टॉपिक लिया ये कैसे क्योंकि होता क्या है क्योंकि जो अफर्मेशन होता है ये तो मोस्टली लोग कर लेते हैं, लेकिन टेलीशैकिक ये बहुत पहले से जो हम लोगों का इंटेंशन रहा है पहले के समय में, ये किसी को अगर आना होता था हमारे घर में तो ये घर के बुजुर्गों को पता चल जाता था कि आज कोई आने वाला है। तो ये सारे जो इंटेंशन होते थे, जो इंट्यूशन होता था, लोगों को पता चल जाता था। और इसी तरीके से अगर हम इसको प्रोसेस करते रहते हैं, जो हीलिंग अपनी डेली हीलिंग करते हैं, जो अपनी एनर्जी को है जो है इन में हीलिंग करते रहते हैं, उसको इम्प्रूव करते रहते हैं और जो अपनी इनर एनर्जी है उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो आपने जो प्रोसेस बताया है ये बहुत ही आसान है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इसको कोई प्रोसेस में लाता है, समझता है, सीखता है, तो प्रैक्टिकली करने के बाद में जो चेंजेस होते हैं ये एक्सपीरियंस खुद उसको हो सकता है। लेकिन जैसे आपने त्राटक के बारे में बताया, बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। और सबसे ईज़ी तो आपने अफ़र्मेशन बताया है, अफ़र्मेशन वाक़ई में ये तो सबसे ईज़ीएस्ट वे है। लेकिन जो आपने सबसे पावरफुल चीज़ बताई है, जो मैंने भी पढ़ा कि सोने से पहले जो चीज़ें हम सोचते हैं, जिस चीज़ों की एक तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सोचते हैं उसको कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए, तो वो जो समय होता है, वो एनालिसिस का होता है पूरा, कि हमें आगे क्या करना है, आज हमने किया क्या, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया, अब आगे हमें और क्या चीज़ें करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो डे बाय डे अगर हम अपनी एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम इसको इस सब्जेक्ट से भी अलग सोचेंगे, तो वैसे भी इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। लेकिन जब आप अपने चीज़ों को सोचते हैं और उसको अपने एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्मेशन में लगाते हैं, तो नो डाउट वो चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो व्यूअर्स से मेरा कहना यही होगा कि चीज़ों को प्रैक्टिस करें, समझें, सीखें और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पंकज जी के भी दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उनसे जो है इस बारे में, चूँकि वो एक्सपर्ट है पंकज जी के बारे में, मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर कोई नए व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़ेंगे, वो हीलिंग एक्सपर्ट है। और ये इस प्रैक्टिस को वो 20 साल से ज़्यादा ही करते रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें खुद अपने ऊपर भी की हैं, जो एक्सपीरियंसेस वो बताते हैं, उन्होंने अपने ऊपर भी किए हुए हैं। और वो चूँकि एक्सपर्ट हैं, उनके पास में लोग आते रहते हैं और उनकी हीलिंग करते हैं, तो उनका डे टू डे उनकी एनालिसिस भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है कि जो प्रोसेस किए गए थे वो कितना सफल रहा, कौन सा कारगर रहा, कौन सा नहीं कारगर रहा। अगर आपको भी ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके दिए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको भी कुछ इस बारे में जानकारी है या आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे अगर आप चर्चा चाहते हैं पंकज जी की, आप चाहते हैं कि इस बारे में वो और डिटेल में बताएं, एक्सप्लेनर के रूप में बताएं, तो आप इस बारे में भी पूछ सकते हैं। तो पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप फाइनली कोई और टिप्स देना चाहेंगे क्या? नहीं बस जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो आज टेलीशैकिक ये मतलब इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। आपने जो सब्जेक्ट जी। आज चुना है, वो वाक़ई बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इन सब चीज़ों में। अभी और भी डिटेल में पढ़ूँगा और बाकी तो चीज़ें आपने बताई हैं उसको प्रैक्टिस मैं खुद भी करूँगा, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट रहता है इन सब फील्ड में और आप ही से मैं टिप्स लेता रहता हूँ। और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मैं ओपिनियन लेता रहता हूँ और लोगों को कहता भी हूँ, क्योंकि होता क्या है इन सब से बड़ी ही डेप्थ आ जाती है, बहुत ही सोचने की जो शक्ति है वो बहुत ही बढ़ जाती है। जब हमारे पास में ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे साथ में कोई और भी एनर्जी है जो काम कर रही है, तो वो हमें और ज़्यादा एनर्जाइज करती है, हमें और ज़्यादा प्रमोट करती है। और यही कारण होता है कि विपरीत परिस्थितियों से भी हम निकल जाते हैं। तो पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संडे को फिर हम इसी समय फिर आपसे किसी और बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।